और आइए पत्रकारों से जानते हैं कि क्या हाल है। एग्जिट पोल यहाँ पर सुबह 7 बजे से चुनाव था और संपन्न हो चुका है। आगे क्या है सर, क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल आपका? अभी से देखते से तो लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, समझ गए ना, त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है। और देखिए शाम होते होते क्या रिजल्ट आती है। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला रख रहा है। चलिए, क्या लगता है सर, आप बताइए। अब तो लगभग खत्म हो चुका है। अब ये बेलागंज क्षेत्र है, यहाँ बेल्हाड़ी और 12 नरसंहार का दंश झेल चुकी जनता यहाँ पे वोट के प्रति यहाँ इस बार काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। और वोट किसके पक्ष में जाएगा अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। किसी बूथ पर किसी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट में मुख्य मुकाबला है, तीसरा जनसुराज भी है। तो अब मुश्किल है ये कहना है कि किसी वोट पर फलाने पार्टी का ज़्यादा वोट पड़ा है, उनका कुछ कम पड़ा है। लेकिन दोनों पक्ष का आरजेडी और जदयू के वोट पड़ रहे हैं। मुकाबला काफ़ी कठिन है, बताना है कि कौन जीतेगा, लेकिन कंटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है और अमजद साहब जनसुराज से हैं जी। ये तीसरी कौन ये है, जनसुराज पार्टी थी, उनकी भी वोट पड़ रही है किसी किसी वोट पर। तो कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि अभी क्या रिजल्ट सामने आएगा। जब तक परिणाम घोषित नहीं होगी तब तो कहना मुश्किल है। लेकिन 3 त्रिकोणीय ये यहाँ पे मुकाबला दिख रहा है। तो क्या लगता है सर कि यहाँ त्रिकोणीय हो जाएगा? बिल्कुल है। लेकिन अगर पत्रकार के नाते आप बताइए तो पहली पोजीशन पे कौन हो सकता है? पहली पोजीशन में आरजेडी का पास में कुछ वोट, एक ही कास्ट का 2 कैंडिडेट होने से कुछ वोट तो उनका कट रहा है। लेकिन आरजेडी के पास में मिसलेनियस वोट भी है। तो मैं भी ये फर्स्ट हो सकते हैं, जदयू दूसरी पोजीशन में हो सकते हैं, तीसरी पोजीशन में जनसुराज हो सकता है। क्या नाम हो? मेरा नाम सुभाष है। किस बैनर से? मैं एमसीएन न्यूज़ और महुआ न्यूज़ के लिए। चलिए, तो सर आप बता रहे थे, तो यहाँ पर क्या लगता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो अमजद साहब कितना लॉस किए होंगे? अमजद साहब के लिए तो उतना कहा जाना नहीं जा सकता, इसलिए कि 2 बार चुनाव 3 बार लड़ चुके हैं और मात्र 3500 वोट, 4000 वोट से ही वो चुनाव हारे हैं। लेकिन पिछला मुकाबला में वो सुलेंद्र यादव के साथ में थे, इसलिए जनता उनको अब इस बार नहीं उतना नकार रही है। मुस्लिम में भला हो, अल्पसंख्यक समाज में उनको वोट पड़ सकता है, लेकिन हिंदू समाज में बहुत कम ही उनका वोट का चांसेज है। क्या नाम हुआ? मेरा नित्यम राज हो गया, फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज़ से। क्या लग रहा है यहाँ पर एग्जिट पोल में? चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, मैं बता दूं कि बेला विधानसभा में कांटों की टक्कर है आरजेडी और जेडीयू में। और ये अभी बताना नामुमकिन है कि कौन बाजी मार पाएगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल सकता है। तो क्या लगता है कि अमजद साहब यहाँ टसल दे चुके हैं? देखिए, अभी उनकी लहर तो यहाँ नहीं दिखा। लेकिन जहाँ तक की बात की जा रही है, आरजेडी और जेडीयू में कांटों की टक्कर देखी जा रही है। और लोग दोनों प्रत्याशी हैं कि दो अपने दावे ठोक रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, और आरजेडी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। और रिजल्ट ही बता पाएगा कि कौन बाजी मारती है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। किस चैनल में? इंडिया डेली लाइव और न्यूज फॉर नेशन में। चलिए, तो हमारे साथ पत्रकारों का एग्जिट पोल चल रहा है। बताइए सर, क्या लग रहा है? अब एग्जिट पोल हो रहा है, लगे इलेक्शन खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है? इसमें अभी तो दोनों काफ़ी टक्कर चल रहा है। काफ़ी टक्कर है। हाँ, क्या लगता है, आप अपने हिसाब से बताइए कि आरजेडी, जदयू या फिर जनसुराज? अभी तो कह नहीं सकते हैं। अब 23 तारीख को ही पता। हाँ, 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। क्या नाम हुआ? आशीष हुआ, किस बैनर से? न्यूज बाइस्कोप। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है, उसमें पत्रकारों का कहना है कि मुकाबला काफ़ी टसल है। आपको जदयू, आरजेडी और जनसुराज की जो पार्टी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो टसल देखने को मिल रहा है वो आरजेडी और जदयू के बीच में। लेकिन अब पत्रकारों के एग्जिट पोल के बाद से भी यही पता चल पा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है और काफ़ी सख्त है। अब 23 नवंबर को ही जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किसका भाग्य चमका। बेलागंज से जसीम के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।